हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे मोहित, सौरभ, मलूक, आकाश, गोलू, रोबिन, जयदीप, हिमांशु, शिवम, ज्योति, तनिष्क और श्रीकांत, अनिल शर्मा और रितेश यादव, आपका स्वागत है। ठीक है, हमारे सेट 10 हो चुके हैं और आज हमारा 11वां सेट चलेगा। ठीक है, आपको बताना है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में आपको जरूर बताना है। और आप सबको अपने नंबर भी बताने हैं। 1 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि हमारा कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। और जो सही क्वेश्चन है आपको अपना स्कोर कार्ड आपको बताना है। ठीक है, किसके कितने नंबर आए। चले मैं सौरभ और सब आप उदयपुर वाले को शुभकामनाएं। बहुत लोग आ रहे हैं उदयपुर से। ठीक है, ऐसे ही आते रहो, सबको फैला दो, पूरे उदयपुर में फैला दो। ठीक है, चलें। ठीक है, और मलूक ठीक है भाई, मलूक भी उदयपुर से है। चलो पहला क्वेश्चन देखो आप। सौरभ करो इस क्वेश्चन को। 122, 170 और यहां पर है 290। तो आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 362, 299 और 315, 341। मलूक करो, सौरभ करो, सभी लोग इस क्वेश्चन को करो, जल्दी करो। आज थोड़ा स्पीड से चलते हैं। ठीक है, करो जल्दी। मोहित बताओ। देखो, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1। तो आपको बताना है ये किसका स्क्वायर होगा, प्लस इसमें 1 जुड़ेगा। तो ये होगा 17 का स्क्वायर प्लस 1। आगे क्या आएगा आपको ये बताना है। बताओ इनमें कौन सा आएगा। तो देख लो, ये होता है 19 का स्क्वायर प्लस 1, 362। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो आपको अलग बताना है। अनुच्छेद, ठीक है, शब्द और वाक्य और वृत्त। देखो, अनुच्छेद, शब्द, वाक्य एक के अंदर आते हैं और ये वृत्त जो है ना ये अलग है। आपको पता होगा, कोई भी आपको अगर चैप्टर पढ़ना है, यानी कि कोई भी आपको ऐसे लिखना है, तो वो एक अनुच्छेद भी होगा, शब्द भी होगा और वाक्य भी होगा। उसमें अनुच्छेद के रूप में भी आप उसे कर सकते हैं, बट वृत्त इसमें अलग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आज थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं। जिस प्रकार सेब एक फल है, तो गाजर क्या है। सेब फल है हमारा, तो आपको बताना है गाजर क्या है, यानी कि तना है, जड़ है, या फिर फल है, या फिर फूल है। बताओ जल्दी मलूक, बताओ। सौरभ दो आंसर, बिल्कुल सही जवाब। देखो, गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4। कलम लिखना। अगर कलम लिखने का कार्य कर रही है तो आपको बताना है आगे क्या आएगा। ऑप्शन है 4। मिटाना, रबर, लंबा, छोटा
ठीक है, मोटा, बड़ा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ। लंबा, सबसे ऊपर, ऊपर। बोलो दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो देखो कलम लिखने का कार्य कर रही है तो मिटाने का काम रबड़ करेगी, इसका आंसर ये होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही कमेंट्स में छापते रहो आंसर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर्स देते हो। देखो अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो फिर है ई एफ जी एच, तो आपको बताना है आगे क्या आएगा, बताओ। देखो ए जेड आज, बी वाई बाइक से गए हैं, बाइक कौन सी है, सी एक्स क्रुक्स की बाइक से कहां गए हैं, द्वारिका गए हैं, डी डब्ल्यू, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं, कब जा रहे हैं वो लोग, इवनिंग में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, फ्यूल डलवा के जा रहे हैं। कैसे फ्यूल उन्होंने अपनी बाइक में डलवाया, कैसे जा रहे हैं वो लोग, जीटी रोड से जा रहे हैं। जीटी रोड पे कैसे चल रहे हैं, हाई स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर एस टी यू वी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो शेर का संबंध अगर मांद से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा, बताओ, आप ही बता दो। इस क्वेश्चन को तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। शेर अगर मांद में रहता है तो खरगोश कहां रहेगा, खरगोश कहां रहेगा। देखो ऑप्शंस है, छेद के अंदर रहेगा, बिल के अंदर रहेगा, गड्ढे के अंदर रहेगा, या फिर खाई के अंदर रहेगा। देखो इसका आंसर तो ये है कि अगर शेर मांद के अंदर रहेगा तो खरगोश खड्डे के अंदर रहेगा, खरगोश खड्डे के अंदर रहेगा, ऐसा मानता है यूपी। यानी कि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था कि शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहां रहता है, खरगोश रहता है खड्डे में। उन्होंने आंसर बताया था खड्डा, लेकिन आंसर सही जो आंसर है ना वो है बिल के अंदर रहता है, ठीक है ना। आपको कहीं कहीं ये बिल भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको खड्डा भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो ज्यादातर मिलता है ना वो बिल मिलता है, ठीक है। चलो आपको अगला क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें आपको अलग बताना है, अलग क्या है। तो देखो इसमें भाई और बहन, भाई बहन हो गया, ठीक है, माता पिता हो गया, ठीक है ना। सबको दिख रहा है ना कि और बड़ा लिखूं, चाचा और चाची हो गया, ठीक है ना। उसके बाद पति और पत्नी हो गया, ठीक है ना, पत्नी, ठीक है। तो देखो संबंध देखो आप लोग इनके बीच में, पति और पत्नी ये दोनों विवाहित जोड़ा है ना, विवाहित जोड़ा है पति और पत्नी। ऐसा ही चाचा और चाची विवाहित जोड़ा है, और माता पिता का भी ये विवाहित जोड़ा है, लेकिन इनका संबंध तो भाई बहन का है, ये तो बिल्कुल अलग होगा। तो इसका आंसर होगा भाई और बहन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। कमेंट्स में जरूर बताया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो क्लास को, ठीक है ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आप हमारी क्लास को जरूर देखो, शेयर करो, और ज्यादातर बच्चों को सबको बताओ कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चल रहा है, ठीक है। अभी भी 9 है बाकी, अभी भी वक्त है आपके पास, ठीक है ना। एसएससी क्या है आपके सामने बच्चों, जरा सोचो। एक जीडी तो है, एक जीडी की नौकरी तो है। हाँ आप कर सकते हो, करके देखो, हमारे साथ जुड़ो, फिर देखो, ठीक है ना।
वो कह रहा है अगर मोड को MODE मोड को बोल रहा है वो हैज और 5 और ये 7, ठीक है। तो ये ड्राइव को DRIVE ड्राइव को बोल रहा है वो 9 और ये स्टार और ये 7। तो वो बोल रहा है डव को क्या लिखेंगे, डव को DOVE हम डव को क्या लिखेंगे। तो आपको मालूम है डी का कोड क्या है, ये है, तो डी का कोड ये ले लो। ओ का कोड क्या है 5 है, वी का कोड क्या है ये है, स्टार सा बना दो यहां। ई का कोड क्या है 7 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए मैं जीके की एक और स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। कमेंट्स में बताओ लाऊं या ना लाऊं, ठीक है। आपकी जीएस को भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। देखो आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है 71, 63 और यहां पर है 55 और तो आपको यहां पे बताना यहां पे क्या आएगा। देखो कितना कम है ये 8 कम है, इसमें क्या घटाएं कि 55 आ जाए, 8 माइनस कर दो, ठीक है। इसमें कितना घटाएं, 8 घटाने पर कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 47, ठीक है। यहां 47 इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन में आपको क्रम लगाना है कि सबसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा। जैसे खिड़कियां हैं, दीवारें हैं और फर्श है, नीम है, छत है, कमरा है, पहले कमरा बनेगा, नीम धरी जाएगी या पहले खिड़की बनेगी या पहले फर्श होगा या पहले छत बनेगी, ठीक है। तो चलते हैं, देखो खिड़कियां, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वो दीवारें, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वो फर्श, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वो नींव, उसके बाद बोल रहा है वो छत और फिर बोल रहा है वो कमरा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम नींव धरेंगे, नींव धरने के बाद हम दीवार बनाएंगे, दीवार बनाने के बाद हम खिड़कियां लगाएंगे, खिड़कियां लगाने के बाद हम छत बनाएंगे, छत बना के हम फर्श, छत बनने के बाद जो है हमारा फर्श होगा, फर्श होने के बाद हमारा कमरा कंप्लीट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वो बोल रहा है एक रेलगाड़ी है, वो पश्चिम दिशा में 120 मीटर चलती है, कि 120 किलोमीटर चलती है, फिर वह 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है तथा स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। रेलगाड़ी जो है कि रेलगाड़ी के प्रारंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है आपको बताना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। मैं देखता हूं, बनाता हूं। एक रेलगाड़ी जो कि पश्चिम दिशा में चल रही है, यानी कि वो पश्चिम दिशा में चल रही है, ठीक है। और चल कितना रही है वो 120 मीटर, ठीक है बच्चों। ये उसका प्रारंभिक बिंदु है और वो पहुंच कहाँ गई, यहाँ पहुंच गई। अब वो साउथ में चल रही है, कितना 30 किलोमीटर, ठीक है बच्चों।
ये किलोमीटर जा रही है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है वो रेलगाड़ी अब यहां पर आ चुकी है, रेलगाड़ी अब यहां पर आ चुकी है, तो आपको बताना है रेल 30 किलोमीटर 10 मिनट चलती है, तथा रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर की दूरी और तय करती है बच्चों। अब वो चलेगी, साइड कौन सी है, पूर्व दिशा में चल रही है बच्चों, वो पूर्व दिशा में 80 किलोमीटर चल रही है, समथिंग समथिंग यहाँ आ जाएगी वो 80 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। 80 किलोमीटर चल रही है और यहां से अब वो 80 किलोमीटर चलती है, स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। अभी पहुंची नहीं है वो स्टेशन, तो वो बताना है प्रारंभ, यहाँ स्टेशन पहुंच गई, वो 80 किलोमीटर की दूरी चलने पे स्टेशन में पहुंच गई। अब वो बोल रहा है कि रेल प्रारंभिक बिंदु से, रेल तो पहुंच गई स्टेशन पे, वो बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है, देख लो कौन सी दिशा है ये पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई, ठीक है, ये उत्तर हो गई और ये दक्षिण हो गई। तो ये कौन सी हो गई, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, ठीक है। आंसर सभी का आ चुका होगा, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं, पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लड़कों की पंक्ति में राजू का स्थान दोनों तरफ से 18वां है, तो पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं बताओ। देखो, जब इधर से काउंट्स कर रहे होंगे तो भी 18 होगा, इधर से कर रहे होंगे तो भी 18 होगा। आपको पता है एक बच्चा ऐसा होगा जो दोनों साइड काउंट हो रहा होगा, तो आप उसको माइनस कर दो। 18 होते हैं 36 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 35 आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है 4 मित्र हैं और वो एक पंक्ति में बैठे हैं, और जो है ए जो है वो बी की बगल में बैठा है, लेकिन सी की बगल में नहीं है। वो बी की बगल में है बट सी की बगल में नहीं है, ठीक है ना। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी की बगल में कौन बैठा है, तो डी की बगल में कौन बैठा है, आपको ये क्वेश्चन करना। देखो, ये पंक्ति हो गई आपकी, कंडीशन तो नहीं है कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि उसका मुख्य दिशा नहीं दे रखी, तो आप ये पंक्ति ले लो, इसमें बैठा लो, ठीक है। वो बोल रहा है 4 मित्र हैं, यानी कि ए बी सी डी, ये 4 मित्र हैं और ये इस तरीके से बैठेंगे, डी की बगल में नहीं है, ठीक है। तो आप ए बी की बगल में बैठा है, ए जो है वो बी की बगल में बैठा है, ठीक है। ए बी की बगल में बैठा, सी नहीं है, यहां पर सी नहीं बैठा, यहां सी नहीं है, बी की बगल में जो है वो सी नहीं है, बी की बगल में बैठा है लेकिन सी नहीं है, ठीक है। सी नहीं है, बी की बगल में सी नहीं है, ए की बगल, वो देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, वो बोल रहा है ए जो है वो बी की बगल में बैठा है, ए जो है वो बी की बगल में बैठा है, बी की बगल में बैठा है, लेकिन सी की बगल में नहीं बैठा। सी की बगल में कौन नहीं बैठा, वो ए नहीं बैठा है, सही है ना। बी की तो बगल में बैठा है ए, लेकिन सी की बगल में नहीं है ए, तो सी इधर मान लो, ठीक है। वो फिर बोल रहा है यदि सी डी की बगल में नहीं है, सी की बगल में कौन नहीं है, डी, तो हम यहां पे डी को बैठा लेते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है वो डी की बगल में कौन है, तो डी की बगल में ए है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दोबारा समझाऊं क्या, देख लो। वो कह रहा है बी की बगल में कौन है, ए तो है लेकिन ए की बगल में सी नहीं है, ठीक है ना। सी को इधर बैठा दो। वो फिर बोल रहा है, आगे बोल रहा है वो
सी जो है वो डी की बगल में नहीं है, सी जो है वो डी की बगल में नहीं है, तो हम यहाँ पर डी नहीं बना सकते, तो डी हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, वो फिर पूछ रहा है डी की बगल में कौन है, तो ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस किया करो। कल एक कमेंट में क्वेश्चन था, उसको भी बताऊंगा मैं अभी। वो कह रहा है किसी महीने के 11वें दिन शनिवार है। देख लो, यानी कि कोई भी मंथ हो उसमें 11 तारीख को शनिवार है। ठीक है, शनिवार है। ठीक है, तो पूछ रहा उसी माह 27 तारीख को क्या होगा, तो आपको 27 तारीख को बताना है क्या होगा। देखो, इसमें अगर आप 7 जोड़ दोगे तो शनिवार आएगा। ठीक है, फिर 7 जोड़ दोगे तो अभी शनिवार आएगा, तो इसमें आप 14 जोड़ लो। 11 में जब आप 14 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5 और 2, यानी कि 25 तारीख को शनिवार होगा, 26 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा, और 27 तारीख को सोमवार होगा, सोमवार। ठीक है ना, डायरेक्टली कर लिया करो इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था। देखो, ये हो गया आज, कल बीता हुआ है, बीते कल से पहले यहां बता रहा है कि यहां बुधवार है, बुधवार है। ठीक है, तो वो बोल रहा है बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, आज हो गया शुक्रवार। ठीक है, वो आज हो गया शुक्रवार, तो वो बीते कल से पहले का दिन बुधवार है, तो रविवार। वो कह रहा है बीते कल से पहले का दिन अगर बुधवार है तो बोल रहा है रविवार कब होगा, कल से अगले दिन, शनिवार। शनिवार बोलू, शनिवार, बताओ सही है क्या, रविवार। ठीक है, ऑप्शन देख लो क्या क्या दे रखे हैं। आज से 3 दिन बाद रविवार होगा, नहीं। आने वाला कल, आने वाला कल, नहीं। आने वाला कल नहीं, आज नहीं, आने वाले कल से अगला दिन। देखो, आने वाले कल से अगला दिन होगा रविवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, चले, चलो एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 3 का अंक है परंतु बाएं से 8 अंक नहीं है। ठीक है ना, ऐसे कितने 3 हैं कि जिनके पहले 8 नहीं है, 8 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसा अंक बताना है, ऐसे कितने 3 हैं। मैं लिख देता हूं, देख लो, 4 5 8 3 2 7 3 5 1 7 8 9 3 5 8 1 3 5 2। आपको बताना है ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले 8 नहीं है, तो एक तो ये मिल गया हमको, इससे पहले है एक, हमें ये मिल गया, और एक हमें ये मिल गया, तो ऐसे 3 हैं। ठीक है, एक बार और देखो, ऐसे कितने, अच्छा रुको रुको, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसमें 3 नहीं पूछ रहा, वो 5 पूछ रहा है बच्चों, इसमें 3 नहीं पूछ रहा, वो 5 पूछ रहा है, मैंने 3 गिन दिए। ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं, देख लो, ऐसे कितने 5 हैं जिनसे पहले 3 का अंक है परंतु 8 नहीं है। 5 से पहले 3 होना चाहिए लेकिन 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चले, 8 नहीं होना चाहिए, तो देख लो 8 है, एक ये हो गया,
और एक ये हो गया, यहाँ 8 आ रहा है, तो इसमें आएगा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लें, अगर मान लो, सिर्फ मानना है आपको, रीजनिंग के अंदर मानना ज्यादा पड़ता है। जे का मतलब 1 है और के का मतलब 2 है, एल का मतलब 5 है, एल का मतलब 5 है, एम का मतलब 7 है, एन का मतलब शायद 11 है, ओ का मतलब 13 है, तथा पी का मतलब 17 है। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है उसने, इस कोड, ये कोड दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि ये ब्रैकेट हो गया और ये हो गया n गुणा ये ब्रैकेट दे रखा। देखो क्या लाजवाब क्वेश्चन है। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। आज हमारा सेट नंबर जो है ना ये 11 है। तो देखो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन यहां पे लिखा मिलेगा आपको, n मल्टीप्लाई, हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस m और डिवाइड के। ठीक है, 31 आना चाहिए हमारा। देखो हमारा n का मतलब क्या है, 11, n का मतलब है 11, m का मतलब है 7, k का मतलब क्या है 2। देखो जब हमारा कोई संख्या आई होगी और वो 2 से भाग हुआ होगा और 31 आया होगा, तो हमारा आंसर वो जो आया होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 62 आया होगा। 62 नहीं आया होगा बच्चे, हाँ 62 आया होगा, 62 आया होगा। तो आप देखो कैसे 62 आ सकता है। 11 की मल्टीप्लाई हम कितने में करें और 7 जोड़ें और 2 से डिवाइड करें जो 31 हो जाए। 11 पंजे 55 और 7 कितने होंगे, 11 पंजे 55 और 7 62 होंगे ना। 2 से डिवाइड कर दो तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार देख लो, दिखा दूं, चलो अगला दिखाता हूं क्वेश्चन। देखो 8 स्टार 4 स्टार 2 इज इक्वल टू 16। आपको वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन दे देता हूं। मलूक, सौरभ जल्दी जल्दी करो, इसको कर दो जल्दी से, छाप दो। ऑप्शन ले लो, प्लस मल्टीप्लाई या फिर माइनस प्लस या फिर डिवाइड और प्लस या फिर प्लस और डिवाइड। देखो बच्चों, अगर हम यहां पर प्लस लगा देते हैं और यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 16। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। माइनस करते हैं तो 8 में से 4 गए, 4 और 2 6, ये नहीं बनता है। 4 दूनी 8, 2 और 2 4 नहीं बनता है। अगर यहां डिवाइड करते हो तो 2 आ जाएगा, 8 2 10। ऑप्शन आएगा ये, यहां पर प्लस रख दो, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 दूनी 8 और 8 16। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देख लो अगला क्वेश्चन। a/26, मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है।
यहाँ पर बोल रहा है वो 22/E, तो यहाँ पर बोल रहा है वो ये, यहाँ पर बोल रहा है वो I/18, यहाँ पर बोल रहा है वो 12/C। तो आपको अगला ब्रैकेट बताना है, अगला ब्रैकेट क्या आएगा। देखो ABCD के लेटर आ रहा है पहली, फिर ये आ रहा है, फिर C आ रहा है, नहीं पहले ऊपर A है, फिर नीचे C है, फिर ऊपर I है, फिर नीचे ये है। तो कहने का मतलब जो हमारा लेटर आएगा वो ऊपर आएगा और जो हमारी डिजिट आएगी वो नीचे आएगी। ठीक है, ये हमारा कम से कम हमारे ऑप्शंस को काट देगा। पहले ऑप्शंस में ऊपर दे रखा है डिजिट, जबकि हमारा लेटर आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है हमारा, दूसरे ऑप्शन में भी पहले वो डिजिट दे रखी है वो भी कैंसिल है, और तीसरे ऑप्शन में हमारा वो दे रखा लेटर, वो हमारा सही है, सही है। और इसमें चौथे ऑप्शन में भी डिजिट दे रखी है वो भी गलत है। एक बात और देख लो, ऑप्शन तो इसमें आएगा C, और एक बात और बता देता हूं किस तरीके से आ रहा है। देखो ये 22 ये है, E है, देखो E है ये। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, और आप 12, और ये C है क्या 12, यहां पर क्या आएगा 12, इसमें ये रीजनिंग नहीं लग रही, इसमें वही रीजनिंग लग रही है जो मैंने बताया आपको कि ऑप्शन देख लो आप एक बार, आप किस तरीके से आप काटोगे ऑप्शंस को। 13/P है, 15/P है, Q है, 15/Q है। ठीक है, और U/6 है। ठीक है, और 6/U है। तो देखो आप यहां पर लेटर है, डिजिट है, फिर लेटर हमारा नीचे आ रहा है, फिर लेटर हमारा ऊपर जा रहा है, फिर लेटर नीचे आ रहा है, अब लेटर हमारा ऊपर जाएगा तो इसी में है, C में। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। वैसे जो तरीका मैंने बताया है ना, ये तरीका भी है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे देखने के लिए कि आप उससे भी चेक कर सकते हैं। दोनों का योग 27 हो रहा है, 26 हो रहा है, सबके योग बराबर भी होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन था एक, वो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कल कराता हूं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है पिता और महिला और मानव। पिता, महिला और मानव। देखो बच्चों, ये मानवी तो है, माता हो या पिता हो, पुरुष हो या स्त्री हो, पिता भी बन जाएंगे और माता भी बन जाएंगी और महिला भी बन जाएंगी। पिता और महिला कौन है? सारे मानव हैं। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूं इसको, ठीक है, बनाने का क्वेश्चन है ये, बनाता हूं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछ रहा है ऐसे आपको वो बताना है, यानी कि ऐसे ये डॉक्टर को दर्शाता है, इंजीनियर्स को दर्शाता है, अच्छे वक्ता को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको बताना है उन डॉक्टरों को दर्शाओ जो ना तो इंजीनियर है ना अच्छे वक्ता हैं, ना अच्छे वक्ता हैं। ऐसे डॉक्टरों को दर्शाना है जो ना तो अच्छे वक्ता हैं और ना इंजीनियर हैं। देखो ये हमारे डॉक्टर्स हैं, ये हमारे डॉक्टर हैं, ठीक है, और ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, ठीक है, और ये हमारे अच्छे वक्ता हैं। ठीक है, तो आपको वो बताना है जो अच्छे वक्ता और इंजीनियर और डॉक्टर। ठीक है, आपको वो बताना है कि जो न तो इंजीनियर हो
और ना अच्छे वक्ता हैं वो डॉक्टर बताने। तो एक देख लो, एक तो सिर्फ इंजीनियर ही है और 5 जो है वो इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है, और 2 ऐसा है जो सिर्फ डॉक्टर है, ना तो अच्छा वक्ता है और ना इंजीनियर है। तो इसमें आंसर 2 आ जाएगा, 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, किस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस टाइप के सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मैट्रिक्स का क्वेश्चन इसको देखते हैं। देखो 1 3 1 3 हमें राइट लिखना है, राइट का कोड बताना है इनमें से कौन सा है। 1 3 1 3 सही है। आई का 3 2 3 2 3 आई सही है। और 5 2 5 2 जी सही है। 3 4 3 4 एच, ठीक है। 1 5 टी 1 5 टी राइट। पहला ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना, राइट का। देखो 1 3 2 2 3 2 3 आई आ रहा है। 5 2 5 2 आ रहा है, जी बन रहा है ना। 3 4 एच और 1 5 टी राइट सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। फिर ये यहां आ गया है, ये घूम गया, 90 डिग्री घूम रहा है, मूव हो रहा है। इसको पहले यहां खिसकाओ और फिर इसको 90 डिग्री घुमा दो, ठीक है। यहां आ गया, फिर इसको 1 कदम आगे बढ़ाओ और 90 डिग्री मूव करा दो। फिर इसको 1 कदम आगे बढ़ाओ और 90 डिग्री मूव करा दो। फिर इसको आप 1 कदम आगे बढ़ाओगे और 90 डिग्री मूव कराओगे ना, या तो ये आएगा, ये ही आएगा, ठीक है ना। आप कहोगे अब ये कैसे आ रहे हैं, देखो ये था, इसको हमने 1 कदम आगे मूव कराया तो ये आ गया, ठीक है। इसको फिर आगे 1 कदम आगे कराया तो ये यहाँ आ गया, इसको आगे कराया तो यहाँ आ गया, फिर इसको 1 कदम आगे मूव कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा डी, सी बी और ए, ठीक है बच्चों। ठीक है, सौरभ मलूक, मोहित, आकाश, गोलू, रॉबिन, जयदीप, हिमांशु, शिवम, श्रीकांत, तनिष, ज्योति, ठीक है भाई अनिल। चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट सवाल शुरू होने ही वाला है कुछ ही मिनटों में, ठीक है। सवाल को बनाता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हमारा 25 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आज की क्लास का लास्ट सवाल, पहले ब्रैकेट के अंदर 2, फिर इसमें पहले में 1 था, 2 3, तो इसमें 4 तो आने ही आने हैं। ये 1 कदम आगे बढ़ रहा है, फिर ये 1 कदम आगे बढ़ रहा है, तो जब ये 1 कदम आगे बढ़ेगा तो ये आ जाएगा हमारा यहां पर, ठीक है ना। जब हमारा ये 1 कदम आगे बढ़ेगा तो ये यहां पर आ जाएगा। एक बार में क्वेश्चन देख लूं, हाँ बिल्कुल ठीक है। जब हमारा यहाँ आ जाएगा तो हमारा यहाँ का जो ब्रैकेट है वो हमारा खाली रह जाएगा और ये वाला हमारा इधर मूव कर जाएगा। तो ये जब हमारा इधर मूव कर जाएगा तो ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पर आ जाएगा और x जो है ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो भी ऑप्शंस के अंदर नई आकृति होगी ना वो हमारी इस कोने पे छप जाएगी। देखो क्या आ रही है नई आकृति, यहाँ पर तो ट्रायंगल है लेकिन ट्रायंगल हमारा ऊपर बोल रहा है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये x हमारा इधर बोल रहा है, ये या ये है।
आपको देखना ये या ये है, सी या डी में से है। एक्स है, ट्रायंगल है, ओ है, तो ये आकृति आएगी, ये आकृति आएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और आपको आज हमारी क्लास कैसी लगी ये बताओ, लेकिन पहले अपना स्कोर बताओ, किस किस के कितने नंबर है। मोहित जल्दी बताओ। और श्रीकांत आप भी, तनिष आप भी, ज्योति भी, शिवम भी, हिमांशु, जयदीप, रॉबिन, गोलू, आकाश, मलूक और सौरभ, मोहित, सभी लोग अपने अपने स्कोर्स को बताओ। रितेश यादव आप भी बताओ, अनिल शर्मा आप भी बताओ, स्कोर को बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, कैसी लगी हमारी क्लास जरूर कमेंट में छाप दो। ठीक है ना, थैंक यू।